प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं उनमें से पहले 4 भेद हमने पहले भाग में पढ़ा। आज हम अन्य 4 भेद को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो 5वां भेद है इच्छावाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर 5वां भेद इच्छावाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा प्रकट की जाए। तो इन वाक्यों में वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें वक्ता या तो अपने लिए कोई इच्छा प्रकट करता है या दूसरों के लिए कोई किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा प्रकट होने का भाव हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाएगा। अब उदाहरण देखिए, जैसे आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं। अब ये इच्छा है कि कहीं से आज पैसे मिल जाएं। आपकी यात्रा शुभ हो। अब ये इच्छा है कि आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। जैसे यह वाक्य ले सकते हैं कि अब घूमने के लिए चला जाए। अब ये देखिए, इस वाक्य में भी इच्छा प्रकट हो रही है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें। ये भी इच्छा प्रकट की जा रही है कि ईश्वर लंबी आयु प्रदान करें। फिर अगला उदाहरण है, भगवान करें सब सकुशल लौटें। अब ये भी इच्छा प्रकट की जा रही है कि सब लोग सकुशल लौट आएं। तो ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। अब अगला भेद है संदेहवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें संदेह का भाव हो कि काम पूरा होगा या नहीं होगा, यह भाव प्रकट हो, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाएगा। तो संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं कि इन वाक्यों में वक्ता अर्थात बोलने वाला प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है कि काम होगा अथवा नहीं होगा, इस भावना को प्रकट करता है। तो संदेहवाचक वाक्यों में वक्ता संदेह की भावना को प्रकट करता है। अब जैसे उदाहरण है कि शायद आज बारिश हो। अब शायद बारिश हो, अब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब संदेह है बारिश के होने में। दूसरा है, हो सकता है आज धूप ना निकले। अब इसमें भी संदेह की भावना प्रकट हो रही है। वक्ता संदेह प्रकट कर रहा है कि धूप निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है। अगला उदाहरण है कि अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा। अब इसमें भी संदेह है कि बाघ नदी पार कर चुका होगा, अब पार कर लिया होगा या नहीं किया होगा, इसमें भी संदेह है। तो ऐसे वाक्य जिनमें संदेह की भावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इन वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य भी कह सकते हैं। अब संभावनार्थक वाक्य इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कार्य के होने के प्रति वक्ता संभावना भी व्यक्त करता है, यानी बोलने वाला व्यक्ति कार्य होगा इसकी संभावना व्यक्त करता है। तो ऐसे वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य भी कहते हैं। तो फिर अगला है विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय का भाव प्रकट हो, आश्चर्य का भाव प्रकट हो, घृणा का भाव प्रकट हो, या फिर प्रेम हो, हर्ष हो, शोक हो आदि भाव अचानक से वक्ता के मुंह से निकल पड़े। तो ऐसे वाक्य जिनमें वक्ता के मुंह से अचानक से ही मनोवेगात्मक मन के भाव प्रकट करने वाले वाक्य निकल आए। जैसे आश्चर्य का भाव हो, जिसमें आश्चर्य का भाव हो, या फिर घृणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, हर्ष का भाव हो या शोक का भाव हो, और अचानक से ही ये भाव वक्ता के मुंह से निकल पड़े, तो उन्हें कहेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य या मनोवेगात्मक वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए कि ओह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मैं मर गया, धत सब गड़बड़ कर दिया। तो इस तरह के वाक्य ये विस्मयादिबोधक वाक्य कहे जाएंगे। अब इस वाक्य में ये ध्यान रखना है कि विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगाएंगे, इसका प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो वे वाक्य
जिनमें आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक बोलने वाले व्यक्ति के मुंह से निकल पड़े तो वे हो जाएंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। फिर अगला है संकेतवाचक वाक्य। अब यह वाक्य इस प्रकार का होता है कि इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है। अब इसमें कोई न कोई शर्त जो है वह पूरा होना दिखाई देता है। तो ऐसे वाक्यों में किसी न किसी शर्त के पूरा होने का विधान किया जाता है, इसलिए इसे शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। तो संकेतवाचक वाक्य को शर्तवाची वाक्य भी कहा जाता है। तो उदाहरण देखिए कि यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब ये देखिए इसमें संकेत कर रहे हैं। अब ये संकेतवाचक वाक्य यदि, तो, अगर, तो इस तरह के वाक्य होते हैं। तो इनको शर्तवाची भी कहते हैं। तो उदाहरण है कि यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब यह शर्त वाली बात हो रही है। फिर अगर वे भी आ जाते तो मेरा काम बन जाता। अब ये संकेत किया जा रहा है। अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी ना जाती। इसी तरह से अगला है वर्षा होती। अब यहाँ देखिए अगर का लोप है, अगर यहाँ पर छिपा हुआ है कि अगर वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी न किसी शर्त को पूरा करने का विधान किया जाए उसे संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। और संकेतवाचक वाक्य को शर्तवाची वाक्य भी कहा जाता है। और ऐसे वाक्य यदि, तो, अगर, तो इस तरह से बनते हैं। तो ये थे अन्य 4 भेद। तो याद रखेंगे अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, फिर नकारात्मक वाक्य, आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो सभी ये भेदों को बहुत ध्यान से पढ़िए। आशा है आपको यह सारे भेद अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सभी उदाहरणों को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम वाक्य रचनांतरण और रूपांतरण पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।